उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में विभिन्न मुद्दों को लेकर आज चर्चा हो सकती है। दरअसल बुधवार को आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई थी और यहां कांग्रेस विधायक ने आपदा प्रबंधन राशि बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की थी। बता दें कि यूकेएसएससी समेत कई मुद्दों को लेकर सदन में कांग्रेस का गतिरोध लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। हालांकि 2 दिन तक लगातार सदन में गतिरोध जारी रहा। पहले दिन आपदा प्रबंधन राशि को लेकर विपक्ष की तरफ से मांग की गई थी। हालांकि इस पर आश्वासन जरूर दिया गया था सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी सदन में गतिरोध लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मसलों को लेकर गतिरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ पर सरकार ने 14 बिल बिना चर्चा के पास किए हैं और इसके अलावा अन्य कई मसलों को लेकर आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चर्चा होनी है। तो उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र 7 दिन का प्रस्तावित जो सत्र था वो दूसरे दिन ही स्थगित हुआ। चलिए सीधे रुक लेते हैं। संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, विस्तार से जानकारी दें। आज तीसरा दिन है, किस तरह के आसार आज नजर आ रहे हैं, क्योंकि गतिरोध आप जान रहे हैं कि लगातार बरकरार है। देखिए रेनू, उत्तराखंड विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है, सरकार ने 5 दिसंबर तक चलाने का फैसला लिया था। फिलहाल सरकार ने उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने इस सत्र को मात्र 2 दिन तक चलाया है और कल देर रात इसकी घोषणा की गई। सरकार ने कुल 14 बिल जो हैं वो इस सत्र के दौरान पारित करे हैं, उसको ध्वनि मत से पारित करा दिए गए हैं। इसके अलावा विपक्ष ने कई अन्य मुद्दों को लेकर के सदन में जमकर हंगामा काटा है। तो कुल मिलाकर के अभी विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मात्र 2 दिन यह सत्र चला है। इसके साथ ही साथ इस सत्र में कई सारे जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो पारित किए गए हैं। मतलब उसमें धर्मांतरण का कानून बनाने की बात हो या इसके अलावा जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको 30% आरक्षण देने का मामला हो, ये तमाम जो बिल हैं वो इस विधानसभा में सत्र के दौरान जो है वो पारित किए गए हैं। लेकिन अभी जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। बिल्कुल अंकित, क्योंकि देखिए सत्र के पहले दिन से ही हम ये चर्चा कर रहे थे कि सदन में जनहित के जो मुद्दे हैं, कई बार वो आपसी गतिरोध की वजह से वो उनको ठुकरा दिया जाता है या वो वेदी पर चढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होती और कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला है। निश्चित तौर पर प्रदेश की जो जनता है यकीनन निराश होगी। कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर सरकार को फैसला लेना था। 14 बिल भले ही सरकार ने पास करा दिए, लेकिन ऐसे कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल, विधेयक और चर्चा के विषय हैं जिन पर वाकई सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। बिल्कुल रेनू, आपने सही कहा। क्योंकि देखिए जैसे ही इस बात की घोषणा विधानसभा की तरफ से की गई कि सत्र जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, तो पूरे सोशल मीडिया में, इसके अलावा जो पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही थी कि आखिर तमाम जो विधायकगण हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के इस सत्र के दौरान पहुंचते हैं, लोगों को काफी उम्मीदें रहती है। तो ये जो सत्र की अवधि मात्र 2 दिन में समेटी गई है, संभवतः अभी उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में अब तक यह सबसे कम अवधि में चलने वाला सत्र रहा है। तो ये इस चीज को लेकर के जनता में भी खासा आक्रोश है। हालांकि हमने इस बात को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत करी थी, ऋतु खंडूरी से। उन्होंने कहा कि जितना बिजनेस विधानसभा के पास आया था उस बिजनेस को हमने पूरा कर लिया है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना है कि अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो ये बात सही हो सकती है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो जनता का काफी टैक्स पेयर का जो पैसा है वो इस सत्र के दौरान खर्च होता है। लिहाजा उनकी तरफ से जो है वो सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई है। तो सरकार का ये कहना है रेनू की जितना बिजनेस था वो सब पारित करा दिया गया है, वो काम सारे निपटा दिए गए हैं। धर्मांतरण का कानून की बात करें, महिलाओं को आरक्षण की बात करें, इसके अलावा भी तमाम अन्य जो काम है वो अनुपूरक बजट है वो सरकार ने पारित करा दिया है। तो सरकार अपनी तरफ से दावे करे, लेकिन सोशल मीडिया में या जो आम जनता की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं काफी निराश है इस सत्र को 2 दिन में निपटाने को लेकर के।
चलिए अंकित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। उत्तराखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार बरकरार है।